नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है। मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो क्लासेज है रोजाना यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है, एक शाम को 8:30 बजे होती है। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। डेली लाइव क्लासेज में आप अपने एग्जीक्यूटिव के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर कॉल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। स्ट्रक्चर कोर्सेज की बात करें तो आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे, जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को कंफर्टेबली देखने का अपने डिवाइस पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। फ्री और प्लस प्लान में क्या फर्क है? फ्री प्लान में लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, प्लस में कंप्लीट होता है। फ्री में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं, प्लस में अनलिमिटेड रहते हैं। फ्री में लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, प्लस में अनलिमिटेड मिलते हैं। फ्री में डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा रेगुलरली नहीं होता है, प्लस में रेगुलरली होता है। प्लस फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो। स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाएं प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आरएस एग्जाम एवरी संडे 4 PM। आरपीसी न्यू अनाउंसमेंट। ये करंट टाइम्स डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, ये एवरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 8 PM टू 8:20 PM। रीड महासंग्राम फ्री टेस्ट ऑन 19 सितंबर 12 PM। सफल पटवार फ्री टेस्ट सीरीज फॉर पटवार एग्जाम एवरी संडे एट 8 PM। इसके बाद में सक्षम टेस्ट सीरीज फॉर आरएस एग्जाम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे 10 AM। गुरु टेस्ट सीरीज फॉर पुलिस एसआई एग्जाम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे 10 AM। ठीक है। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी टॉपर्स और टॉप एजुकेटर्स के साथ क्रेश कोर्स स्टार्टिंग डेट 4 सितंबर। सक्षम रिवीजन कोर्स फॉर आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 स्टार्टिंग डेट 10 सितंबर। विजय आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी स्टार्टिंग डेट 8 सितंबर। सफल रिवीजन कोर्स फॉर पटवार एग्जाम स्टार्टिंग डेट 9 सितंबर। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अकेडमी लेकर आया है। मेगा कॉम्बो ऑफर 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। एमपीपीएससी एंड व्यापम, आरपीएससी, यूपीपीएससी एंड यूपीएसएससी और बीपीएससी। ये कोर्सेज अलग अलग आपके अकेडमी के लर्निंग ऐप पे, आरपीएससी पे आरएस, आरपीएससी एसआई, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेवीवी एनएल, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऐसा खेलो अकेडमी पर ही होता है। ठीक है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर अब 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान 8,400 रुपये का है, यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा ये आपको 7,560 में। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थान 360 चैनल पर मैं आपके लिए इसमें लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो राजस्थान जीके से संबंधित रहेंगे, इंडियन जीके से भी संबंधित क्वेश्चन है, वही मैं आपके लिए इस क्लास में लेकर आया हूँ। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का ये टेस्ट। ये कुछ क्वेश्चन तो मेरे पहले कराए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी जो स्टार्ट से आज करने हैं। ठीक है ना, यहाँ से करवाना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
राजस्थान लोकगीत पटेलिया किसके द्वारा रचित है, यानी राजस्थान जो लोकगीत है ना पटेलिया, ये किसने लिखा था, ये आपको बताना है सही आंसर। रवि प्रकाश नाग ने लिखा था, विमला नाग ने लिखा था, जनार्दन राय ने लिखा था, या श्री तारादत्त ने लिखा था। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कि जो पटेलिया जो लोकगीत है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो बता दीजिए, रवि प्रकाश नाग, विमला नाग, जनार्दन रॉय या तारादत्त निर्विरोध। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा श्री तारादत्त निर्विरोध, यानी जो पटेलिया जो गीत है ना राजस्थानी लोकगीत है उसके जो रचयिता है वो श्री तारादत्त है। ठीक है ना, तो डी रहेगा भी इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी ये पहला क्वेश्चन था और पहला जो क्वेश्चन है ना उसका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो कौन सा रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, राजस्थानी लोकगीत पटेलिया किसके द्वारा रचित है, तो श्री तारादत्त जी ने इस गीत की रचना की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मरुभूमि की जो कोकिला है ना वो किसे कहा जाता है, ये आपको आंसर बताना है कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं। इसमें गौरी देवी को कहते हैं, बन्नो बेगम को कहते हैं, अल्लाह जिल्ला बाई को कहते हैं, या फिर मांगी बाई को कहते हैं। बताइए मरुभूमि की कोकिला इनमें से किसे कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, आपको इसमें बताना है सही आंसर कि मरुभूमि की कोकिला कौन सी है। बताइए, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इजी भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, निश्चित रूप से काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। ठीक है, अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है, अल्लाह जिल्लाबाई जो कि मांड गायिका है दरअसल, अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है, इसे ही मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है इसमें सी रहेगा, अल्लाह जिल्लाबाई को कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि चौकड़िया क्या है। चौकड़िया सिरोही क्षेत्र की रमत है, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य है, धाकड़ जाति का लोकगीत है, या एक लोकवाद्य है। बताइए चौकड़िया क्या चीज है, ये आपको बताना है सही आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बताना है कि चौकड़िया क्या है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में सही आंसर। तो बताइए सिरोही क्षेत्र की रमत को कहते हैं, या हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य को कहते हैं, दागड़ जाति का गीत है, या एक लोकवाद्य है। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। तो दरअसल जो चौकड़िया है ना इसकी यदि अपन बात करें तो चौकड़िया है ये हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रचलित लोकनाट्य है। यानी हाड़ौती जो क्षेत्र है ना, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, उसी क्षेत्र में दरअसल मोस्टली जो बूंदी और कोटा क्षेत्र है यहाँ पे एक लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है, और उसी लोकनाट्य का नाम क्या है, चौकड़िया है। ठीक है, तो इसलिए इस तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, बी रहेगा। हाड़ौती क्षेत्र में जो प्रचलित लोकनाट्य है उसी का नाम क्या है, चौकड़िया। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें अमर सिंह राठौड़ रम्मत के प्रमुख पात्र कौन से हैं, यानी अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है ना उसके प्रमुख पात्र कौन से हैं भी। नागौर के राजा राठौड़ अमर सिंह हैं, बादशाह सांझा का साला सूबेदार सलावत खां है, हाड़ौती के हाड़ा राव की कुंवरी हाड़ी रानी है, या सारे के सारे हैं। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, कि अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है ना उसके पात्र इनमें से कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए भी क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन। बताइए कौन है अमर सिंह राठौड़ रमत के प्रमुख पात्र। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा डी, ये सारे के सारे हैं। मतलब अमर सिंह राठौड़ तो है ही मैन। ठीक है, सांझा का साला सूबेदार सलावत खां है, दरअसल इसकी गर्दन उड़ा दी थी अमर सिंह राठौड़ ने दरबार में। ठीक है, इसी के ऊपर एक रम्मत बनाई गई है, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। आपको पता है कि अमर सिंह राठौड़ ये नागौर के शासक थे, जो वहां के शासक हुए थे मारवाड़ के जसवंत सिंह फर्स्ट, उसी के भाई थे अमर सिंह राठौड़। ठीक है, उन्हीं के ऊपर यह रम्मत खेली जाती है। तो इसका सही आंसर डी रहेगा, क्योंकि हाड़ी रानी है ना दरअसल ये भी इसकी क्या है, पात्र है। जो हाड़ी रानी है वो भी इसकी क्या मानी जाती है, पात्र मानी जाती है। ठीक है ना, पात्र मानी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा, डी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परसाराम कौन है। परसाराम या परशुराम है ना, ये कौन है, ये आपको बताना है सही आंसर। ये पांचवा क्वेश्चन है भी, यानी पांचवा क्वेश्चन है कि परसाराम या परशुराम कौन है। एक बहरूपिया कलाकार है, एक संगीतकार है, कुचामणी ख्याल कलाकार है, या लोक गायक है। बताइए परसाराम कौन है, ये आपको बताना है सही आंसर। कौन है परसाराम या परशुराम, बहरूपिया कलाकार है, संगीतकार है, कुचामणी ख्याल कलाकार है, लोक गायक है। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन, बताइए।
बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। कौन है परसाराम या परशुराम? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा परसाराम या परशुराम है ना, ये एक बहरूपिया कलाकार है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ए रहेगा। यानी परसाराम या परशुराम क्या है? एक बहरूपिया कलाकार है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा, पांचवें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छठा क्वेश्चन आपके सामने कि बारहगुआड़ के चौक में खेले जाने वाली हेड़ाऊ मैरीरी रमत के उस्ताद कौन थे? यानी बारहगुआड़ के चौक में जो खेली जाती है ना हेड़ाऊ मैरीरी रमत, उसके उस्ताद कौन थे? ये आपको आंसर बताना है। देवी किशन जी पुरोहित थे, सुआ महाराज थे, तनसुख जी रंगा थे, फागू महाराज थे। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बारहगुआड़ के चौक में खेली जाने वाली हेड़ाओ मेरी रमत के उस्ताद कौन थे? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। देवकिशन जी पुरोहित, सुगा महाराज, तनसुखदास जी रंगा या फागू महाराज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा सी रहेगा। जो तनसुखदास जी रंगा है ना, ठीक है, ये दरअसल हेड़ाऊ मेरूरी जो रमत है ना उसके उस्ताद माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर इसमें सी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबो किस क्षेत्र के लिए विख्यात है? जो गुलाबो है ना वो कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? खेल कूद के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, लोक गाय के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, नटकला के लिए प्रसिद्ध है, या लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, यानी आपको पता है बताना है कि गुलाबो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ये सातवां क्वेश्चन आपके सामने आज का अपना। ठीक है, कौन से क्षेत्र के लिए विख्यात है? खेल कूद के लिए विख्यात है, लोक गायक के लिए विख्यात है, नटकला के लिए विख्यात है, या लोक नृत्य के लिए विख्यात है? बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बता दीजिए। बताइए। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात? ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें डी रहेगा। आपने पढ़ा भी है गुलाबों के बारे में, तो काफी प्रसिद्ध है गुलाबो। ठीक है, लोक नर्तकी का है, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कौन? गुलाबो। डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, आठवां क्वेश्चन है ये आज का, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अलवर भरतपुर में सर्प के काटे हुए का लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है? बताइए कौन सा वाद्य बजाया जाता है सर्प के जो काटे हुए होते हैं उनका इलाज करने के लिए? झालर वाद्य होता है, बरनी होता है, चिमटा होता है, या थाली होती है? बताइए कौन सा वाद्य बजाया जाता है जबकि सर्प के काटे हुए का इलाज लोक देवताओं के यहाँ पे किया जाता है? पूर्वी क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पे, अलवर और भरतपुर क्षेत्र की। ये आपको बताना है सही आंसर। बता दीजिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा बी, यानी बरनी। ठीक है ना, यानी इलाज करते समय जो बरनी वाद्य यंत्र ना ये बजाया जाता है, इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हेड़ाऊ मेरी रमत का कथानक कौन सा है? हेड़ाऊ मेरी रमत है ना, नौवां क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, इसका जो कथानक है वो किस प्रकार का है भाई? वीर रस प्रदान है, श्रृंगार रस प्रदान है, हास्य रस प्रदान है, या भक्ति रस प्रदान है? बताइए हेड़ाऊ मेरी रमत का जो कथानक है ना वो किस प्रकार का है? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। वीर रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, या भक्ति रस है? ये आपको करेक्ट आंसर देना है इस क्वेश्चन का। बता दीजिए किस प्रकार का कथानक है हेड़ाऊ मेरी रमत? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी बी, यानी श्रृंगार रस प्रदान। यानी हेड़ाऊ मेरी रमत है ना उसका जो कथानक है वो किस प्रकार का माना जाता है? श्रृंगार रस प्रदान माना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है इसमें। अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने ये रहा कि निम्न में से असंगत युगम के कौन से हैं? एक तरफ तो लोकनाट्य दिया है, एक प्रकार दिया है। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले दिया है जयदेव चिड़ावा के कलाली ख्याल, फिर है गोगा चौहान कुचामनी ख्याल, फिर है रुक्मणी मंगल कन्हैया कयाल, और फिर है स्वतंत्र बाउनी रम्मत। बताइए इसमें कौन सा असंगत रहेगा? ये आपको बताना है सही आंसर।
तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइम स्टार्ट होता है, बता दीजिए कि निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है सही आंसर। इधर लोकनाट्य दिया, इधर प्रकार दिया, बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर इसमें सी रहेगा। जो रुक्मणी मंगल कन्हैया लाल है ना, ये दोनों क्या है, आपस में असंगत है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, कौन सा, 11वां क्वेश्चन आज का 11वां क्वेश्चन है। ये नंबरिंग नहीं की थी पहले, भूल गए थे। 11वां क्वेश्चन सुमिलित कीजिए। इधर वाद्य दिया, इधर प्रकार दिया है। वाद्य में सबसे पहले इकतारा, फिर अलगोजा, फिर बरनी, फिर मातल। घन वाद्य, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य। सबसे पहले A2 B3 C1 D4 दिया है। फिर A1 B2 C3 D4 दिया है। फिर है A2 B3 C4 D1 है। फिर A3 B4 C2 D1 है। बताइए इसमें से कौन सा सुमिलित रहेगा, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर बता दीजिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, आपको बताना है इससे। बताइए बताइए। इधर एक तारा, अलगोजा, बरनी, मादल दिया है। इधर गणवाद्य, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य दिया है। बताइए कौन सा सुमिलित रहेगा। तो जो इकतारा है ना, दरअसल आपको पता है वो तत्वाद्य होता है। अलगोजा है ना, ये सुशीर वाद्य होता है, फूंक मार के बजाया जाता है ना अलगोजा। ठीक है, जो बरनी है इसकी यदि अपन बात करें तो बरनी अवनद वाद्य होती है। मादल है वो ऐसे बजाया जाता है थाप मार करके, वो गन होता है। यानी ए के साथ तो आएगा 2, बी के साथ आएगा 3, सी के साथ आएगा 4 और डी के साथ 1। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, सी रहेगा। A2 B3 C4 D1, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 12वां क्वेश्चन आज का आपके सामने कि मेड़िया पात्र है ना, वो किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है। मेड़िया पात्र कौन से ख्याल में भूमिका निभाता है भी, चिड़ाक ख्याल में निभाता है, कुचामणी ख्याल में निभाता है, या हेला ख्याल में निभाता है, या कन्हैया ख्याल में। बताइए कौन सी ख्याल है जिसमें मेड़िया पात्र भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है सही आंसर। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। भेड़िया पात्र कौन से ख्याल में विशेषता भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, चिड़ाक रहेगा, कुचामणी रहेगा, हेला रहेगा, कन्हैया रहेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है इसमें कौन सा, कन्हैया। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जो कन्हैया जो ख्याल है ना, कन्हैया, ठीक है, इसमें जो मेड़िया पात्र है ना, वो प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा भी, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है आज का। चलिए 31 क्वेश्चन रहेंगे। दौसा, लालसोट, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में कौन सी प्रचलित ख्याल है, ये आपको आंसर बताना है कि दौसा, लालसोट, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है। हेला ख्याल प्रसिद्ध है, कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है, डपाली प्रसिद्ध है, अली बख्शी प्रसिद्ध है। बताइए कौन सी ख्याल प्रसिद्ध मानी जाती है इन क्षेत्रों में, दौसा, लालसोट, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। हेला ख्याल प्रसिद्ध है, कन्हैया प्रसिद्ध है, डपाली प्रसिद्ध है, या अली बख्शी प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो बता दीजिए भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि दौसा, लालसोट, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में जो प्रसिद्ध ख्याल है, जो प्रचलित ख्याल है, वो कौन सी है, हेला ख्याल है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा भी, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपके लिए, जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है। यानी जो जवारा नृत्य है ना, ये कौन सी जाति से संबंधित है, ये आपको आंसर बताना है अभी। कथोड़ी जाति से संबंधित है, गरासिया जाति से संबंधित है, बालदिया जाति से संबंधित है, या भील जनजाति से संबंधित है। बताइए यानी जवारा जो नृत्य है ना, ये कौन सी जाति या जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है सही आंसर। बता दीजिए, कथोड़ी, गरासिया, बालदिया, भील। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। जवारा नृत्य नाम सुना है ना, जवारा नृत्य, तो ये गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध है। यानी जवारा नृत्य ना, ये कौन सी जनजाति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, गरासिया के लिए। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, बी रहेगा।
जवारा नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? ग्रासिया। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रासिया जनजाति के नृत्य बहुत आते हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है, वैसे ग्रासिया, भील, सैरिया, इनके तो विशेष रूप से याद रखने चाहिए, एग्जाम में बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि बाबूजी के पवाड़ों के गायन में कौन सा लोकवाद्य प्रयुक्त होता है? बताइए। बाबूजी के जो पवाड़े होते हैं ना, उनके गायन के लिए कौन सा लोकवाद्य होता है? रावण हत्ता होता है, माठ होता है, खंजरी होता है, या बपंग होता है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बाबूजी के पवाड़ों के गायन में प्रयुक्त लोकवाद्य कौन सा है, ये आपको बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर बताइए आप। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा माठ। ठीक है, रावण हत्ता तो एक्चुअली में जो बाबूजी के पोपे हैं ना वो बचाते हैं, ठीक है ना, फट जब पड़ी जाती है। लेकिन पवाड़ों के गायन में जो लोकवाद्य होता है ना, वो कौन सा काम आता है? माठ काम आता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। बाबूजी के पवाड़ों के गायन में प्रयुक्त लोकवाद्य कौन सा होता है? माठ होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है एवं वीणा का प्रारंभिक रूप भी कहा जाता है? वीणा के आकार का होता है, वीणा का प्रारंभिक रूप भी उसे कहते हैं। बपंग होता है, कामायचा होता है, या फिर चिंकारा होता है, या जंतर होता है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। यानी कौन सा वाद्य यंत्र होता है जो वीणा के आकार का होता है एवं वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? ये आपको आंसर बताना है। बपंग होता है, कामायचा होता है, चिकारा होता है, जंतर होता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। बताइए कौन सा होता है? बपंग, कामायचा, चिकारा, या जंतर? ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा डी रहेगा, जंतर। ठीक है, वीणा के आकार का जो होता है, वीणा का प्रारंभिक रूप जो कहा जाता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? जंतर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। जाड़साई ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो जाड़साई ख्याल है ना, ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? 17वां क्वेश्चन है ये आपके सामने। जाड़साई ख्याल कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन में। हाड़ौती क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, मेवाती क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, डुंडाड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, या गोडवाड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जाड़साई ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। हाड़ौती में प्रसिद्ध है, मेवात में प्रसिद्ध है, डुंडाड़ में प्रसिद्ध है, या गोडवाड़ में प्रसिद्ध है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बताइए। जाड़साई ख्याल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा क्वेश्चन आपके लिए? ये क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है ना, बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। जाड़साई ख्याल कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। इसका सही आंसर इसमें रहेगा सी, जाड़साई। नाम पता है ना आपको, जैसे जयपुर में सिक्के भी तो चले थे ना, जाड़साई सिक्के थे जो जयपुर रियासत से संबंधित है। तो जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ क्षेत्र ही तो कहा जाता है ना। तो वहीं पे कौन सी ख्याल प्रचलित है? जाड़साई ख्याल। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन आपके लिए कि कुचामन ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए विख्यात कलाकार कौन से थे? बताइए कुचामन ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए विख्यात कलाकार कौन से थे? उगम राज थे, लच्छी राम जी थे, दुलिया राणा थे, या कन्हैया लाल जी थे? बताइए कौन से कलाकार थे जो कुचामनी ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए बहुत विख्यात थे, मतलब नारी पात्रों की भूमिका निभाते थे? ये आपको सही आंसर बताना है। उगम राज जी थे, लच्छी राम जी थे, दुलिया राणा थे, या कन्हैया लाल जी थे? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा उगम राज, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यानी जो उगम राज है उसकी यदि अपन बात करें उगम राज की, तो ये कौन से ख्याल के माने जाते हैं? कुचामणी ख्याल के माने जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा। ठीक है, दरअसल इनके द्वारा कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती थी? नारी भूमिकाएं है ना, ये इनके द्वारा निभाई जाती थी। ठीक है, चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा आपके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन था। 19वें क्वेश्चन में चलते हैं अपन।
ये है 19वें क्वेश्चन। निम्न में से सही सुमेलित युगम को छांटना है। इसमें सही है ना, उसे ही छांटना है। नेजा नृत्य गरासिया, चरी नृत्य मीणा, मावलिया नृत्य कथौड़ी और लूर नृत्य बीन। बताइए इनमें से सही युगम कौन सा है, ये आपको बताना है सही आंसर। बता दीजिए, बताइए, आराम से देख लीजिए। पहला है नेजा नृत्य गरासिया, फिर है चरी नृत्य मीणा, फिर है मावलिया नृत्य कथौड़ी, फिर है लूर नृत्य बेल। सही युगम इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा, सी, मावलिया नृत्य। ठीक है ना, मावलिया नृत्य कथौड़ी से संबंधित होता है। ये इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ये रहा 20वां क्वेश्चन। निम्न में से असुमिलित छांटना है आपको। असुमिलित कौन सा है, जवारा नृत्य गरासिया जाति, द्विचक्की नृत्य मीणा जाति, मावलिया नृत्य कथौड़ी जाति, रतवई नृत्य मेघ जाति। बताइए इसमें असुमिलित कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है सही आंसर। बताइए। जवारा नृत्य गरासिया, द्विचक्की नृत्य मीणा, मावलिया नृत्य कथौड़ी, रतवई नृत्य मेघ। असुमिलित कौन सा है, ये आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा असुमिलित, इसमें बी है। द्विचक्की जो नृत्य है ना, ये मीणा जाति का नहीं है, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ये दोबारा आ गया इसमें। ठीक है, इसके बाद में अगला 21वां क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुव गायिका कौन है, बताइए। यानी एकमात्र ध्रुव गायिका कौन है, इसमें भानुमति है, मधु भट्ट तैलंग है, मांगी बाई है या देविका भट्ट है। बताइए एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका कौन सी है राजस्थान की, प्रथम और एकमात्र, ये आपको बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप बता दीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा भी मधु भट्ट तैलंग। यानी मधु भट्ट जो तैलंग है ना, ये राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, बी रहेगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला कौन सा है, अभी 22वां क्वेश्चन आपके सामने। 22वां क्वेश्चन कौन सा है, अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना तथा उनका बखान किस जाति का प्रमुख कार्य है। बताइए राणा का है, डोली का है, मिरासी का है, बाटों का है। बताइए यानी अपने यजमानों की वंशावलियां लिखती है और उसके बाद में उनका बखान करती है, वो कौन सी जाति करती है, ये आपको आंसर बताना है। राणा, डोली, मिरासी, बाट। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर बता दीजिए क्या रहेगा इसका। इसका सही आंसर इसमें रहेगा बाट। यानी जो बाट होते हैं ना, दरअसल बाट आपने सुने होंगे, बही बाट भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, जो बही रखते हैं बही, उसमें दरअसल क्या है कि वंशावली का पूरा लेखा जोखा तैयार करते हैं और उनका बखान भी करते हैं। ठीक है ना, तो ये काम किसका होता है, बाटों का होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा, अभी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सारंगी को एकल वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है। मतलब एकल वाद्य के रूप में, औरों के साथ तो पहले बजाया जाता था, लेकिन एकल वाद्य के रूप में सारंगी को किसने प्रतिष्ठित किया था। पंडित मणिराम ने किया था, पंडित रामनारायण ने किया था, पंडित रामलाल माथुर ने किया था या राजकुमार रिजवी ने किया था। बताइए सारंगी को एकल वाद्य के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था, ये आपको बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें बी। यानी जो पंडित नारायण है, राम नारायण सॉरी, पंडित जो राम नारायण जी है ना, उन्होंने दरअसल सारंगी को एकल वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, बी रहेगा, पंडित राम। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी। अगला क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा, प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ रमाबाई है ना, वो किसकी पुत्री थी। महाराणा कुंभा की पुत्री थी, महाराणा लाखा की पुत्री थी, महाराणा मोकल की पुत्री थी या महाराणा सांगा की पुत्री थी। बताइए किसकी पुत्री थी रमाबाई, ये आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर। कुंभा की, लाखा की, मोकल की, सांगा की। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, बताइए।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, महाराणा कुंभा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जो रमाबाई है ना, ये किसकी पुत्री थी, कुंभा की। ठीक है, रमाबाई है ना, ये काफी विदुषी थी और इसीलिए इसे वागेश्वरी नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे क्या कहते हैं, वागेश्वरी कहते हैं। जो रमाबाई है ना, इसका विवाह हुआ था गिरनार के शासक के साथ, जिसका नाम था मांडलिक चतुर्थ। लेकिन बाद में इसने मांडू के यानी मालवा के शासक से डर करके इस्लाम स्वीकार कर लिया था और इसीलिए रमाबाई इसे छोड़ करके आ गई थी। और उसके बाद में रमाबाई योगिनी पट्टन में रही थी। योगिनी पट्टन है ना, ये दरअसल पड़ता है उदयपुर में, जावर के पास है। और योगिनी पट्टन को ही रमाबाई की कर्मस्थली भी कहा जाता है, यानी योगिनी पट्टन को ही रमाबाई की क्या कहते हैं, कर्मस्थली कहते हैं। और यहीं पर जो रमाबाई है ना, उसने एक मंदिर बनवाया था, रमा मंदिर। ठीक है, एक कुंड का भी निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहते हैं, रमा कुंड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा, महाराणा कुंभ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां क्वेश्चन है कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है। लोक नाट्य है ना, उनका मेरु नाट्य किसे कहते हैं भी, गौरी को कहते हैं, रम्मत को कहते हैं, या फिर कहते हैं तमाशा को कहते हैं, या नौटंकी को कहते हैं। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है। ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन में। गौरी को, रम्मत को, तमाशा को, नौटंकी को। बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं भी, दरअसल गौरी को कहा जाता है। ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। गौरी को ही लोक नाट्यों का क्या कहते हैं, मेरु नाट्य। 26वां क्वेश्चन सुमिलित करना है। इधर तो लोकगीत दिया है, इधर संबंधित क्षेत्र दिया है। मुम्मल मारवाड़, दोलामारू जैसलमेर, बिछुड़ो सिरोही, गुड़ला हाड़ौती। A2 B3 C4 D1, A1 B2 C3 D4, फिर A3 B4 C4 D1, फिर दिया है A4 B3 C1 D2। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित रहेगा, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। बता दीजिए कौन सा इसमें करेक्ट रहेगा, बताइए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मुम्मल है ना, मुम्मल, ये दरअसल कहाँ पे प्रसिद्ध है, जैसलमेर। तो लामारू है इसकी यदि अपन बात करें तो कहाँ से प्रसिद्ध है, सिरोही से प्रसिद्ध है। बिछुड़ो जो है ना, ये गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, हाड़ौती का। और गुड़ला है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। तो इसका मतलब A2 आएगा, B3 आएगा, C4 D1। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। A2 B3 C4 D1, ठीक है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 27वां आपके सामने कि इंडियन म्यूजिक म्यूजिक नामक जो पुस्तक है ना, वो किसने लिखी थी, इंडियन म्यूजिक। विलियम जेम्स ने लिखी थी, टेसी टोरी ने लिखी थी, जेम्स टोड ने लिखी थी, पंडित विष्णु नारायण बातखंडे ने लिखी थी। बताइए इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको आंसर बताना है। विलियम जेम्स ने, टेसी टोरी ने, जेम्स टोड ने, पंडित विष्णु नारायण बातखंडे ने। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बताना। विलियम जेम्स, टेसी टोरी, जेम्स टोड, पंडित विष्णु नारायण बातखंडे ने किसने लिखी थी इंडियन म्यूजिक। तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें विलियम जेम्स। यानी इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक है, यानी इसमें जो नृत्य है ना, जैसे राजस्थान के बारे में बताया गया नृत्य है या फिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, या गीत वगैरह है, उनका इसमें चर्चा की गई है, जो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि करौली क्षेत्र की कुलदेवी कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं। लांगुरिया है, हिंडो है, इंडोणी है, लावणी है। बताइए कौन सा गीत गाया जाता है जो कैला देवी की आराधना में गाया जाता है करौली क्षेत्र में, बता दीजिए। लांगुरिया, हिंडो, इंडोणी, लावणी, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, बता दीजिए भी करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका। कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं, लांगुरिया, हिंडो, इंडोणी, लावणी। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा भी
ये लांगुरिया, जो लांगुरिया गीत है ना, ये दरअसल कैला देवी की आराधना में गाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है, लांगुरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर 29वां क्वेश्चन। उत्तरी मेवाड़ के जो भील है ना, उनका प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं, बताइए। सुमटिया है, पीपली है, या फिर सुपना है, या हम सिद्धो है। यानी स्त्री पुरुष जिसे मिलकर के साथ गाते हैं वो कौन सा गीत होता है उत्तरी मेवाड़ में, यानी बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत है ये। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। सुमटिया है, पीपली है, सुपना है, या हम सिद्धो है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बता दीजिए। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। फिर इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी डी रहेगा, हम सिद्धो। ठीक है ना, जो हम सिद्धो है ना, दरअसल ये लोकगीत ऐसा होता है, मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, और इसे स्त्री और पुरुष है ना साथ मिलकर के गाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 30वां और लास्ट आज का, 31 नहीं भी 30 है क्योंकि वो एक दोहराया गया था। नृत्य के साथ तबले और सारंगी का संगम, ठीक है ना, किस समाग में दर्शनीय है। कौन से समाग में दर्शनीय है अभी, जमरा बीज के समाग में है, चीरा समाग में है, मीणियों का समाग में है, या खोड्या का समाग में है, बताइए। नृत्य के साथ तबले और सारंगी का संगम कौन से समाग में दर्शनीय है, ये आपको बताना है सही आंसर। मतलब साथ में तबला होता है, सारंगी होती है, नाच भी होता है, डांस भी होता है, तो उसके साथ कौन सा संगम है, बताइए। कौन से समाग में ऐसा संगम। इसका सही आंसर इसमें रहेगा बी, यानी जो चीरा संवाग है ना, दरअसल इसमें संगम होता है कि नृत्य के साथ क्या होता है, तबला और सारंगी भी होता है। ठीक है ना, तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन हो गए। जो मेरी जो क्लास है रोजाना यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है, एक 8:30 बजे होती है शाम को। ठीक है, जरूर ज्वाइन कीजिए इन क्लासेस को। आप या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है ना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यह आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।